मैं डॉक्टर बृजपाल सिंह, हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष हूँ भिवानी से। और ये किसान मजदूर संगठन हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। जी, आप तो काफी संगठनों में जाते होगे, लंबी पंचायतों में जाते होगे, ऐसे ऐसे फैसले पहले भी सुना है क्या? देखो, ये फैसले लगभग होते रहते हैं, पंचायतों में जाते रहते हैं हम। तो इस तरह के फैसले तो पहले भी 4-5 फैसले भगवान ने करवाए हैं हमारी कमेटी की वगैरह द्वारा। और वही मैं भी उसमें मौजूद रहा हूँ। जैसे परिवार की सहमति ले ली गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी अनाप शनाप बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी पंचायतें क्या रोकथाम नहीं लगा सकती? क्योंकि पंचायतों के फैसले ऐतिहासिक होते हैं। हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं या किसी भी संगठन है, वो ऐतिहासिक फैसला होता है, क्योंकि जो फैसला कानून नहीं कर सकता वो फैसला पंचायतें कर सकती है। देखो जी, इसमें हम हमारी परमार खाप 84 है, उसका भी मैं सदस्य हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं परमार खाप 84 का। और उसके साथ हमारी दामाण खाप है, उसका भी मैं सदस्य हूँ। तो इसमें जो ये आपका सोशल मीडिया है, ये कटिंग करके आगे पीछे जोड़ देते हैं। तो इसमें भी मैंने वहां प्रशासन आ रहा था चौकी में, वो मेरी एक क्लिप थी, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने आगे पीछे जोड़ रखी है कि भाई इसमें डॉक्टर साहब नहीं है, कहा प्रधान जी ने। ऐसा कुछ नहीं कहा, दोनों से पहले हमने परिवार की संतुष्टि करी है। परिवार का जो चोट लग रही थी बच्चे को, पहले वे हमने मनाए हैं। बताइए कैसे ये फैसला दिया गया, किस तरह जो चली बातचीत, दौर चला पंचायतों का, तो कैसे हुआ पूरा, थोड़ा विस्तार से बताइए। जो ये संत रामपाल महाराज के जो अनुयायी थे और हमारे गांव के जो बच्चे थे, तो संत रामपाल के अनुयायी यहाँ पाइप देने के लिए आए थे फलेड़ वाले। तो वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे धर्मशाला में। उस प्रोग्राम में वो अपने नारे लगा रहे थे। गांव वाले बच्चों ने जाके इतराज किया कि भाई आप नारे अपने हिसाब से लगाओ। तो इस बात पे उनका झगड़ा हो गया, और झगड़ा होते होते वो झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। गांव वाले के बच्चों को, 8-10 गांव वाले के बच्चे की चोट लगी, 3-4 बच्चों को उनका चोट लगी जो संत रामपाल के अनुयायी थे। वो ठीक होने के बाद फिर गांव की पंचायतों का दौर चला। उसमें पंचायत, 2 बड़ी पंचायत हुई गांव की। उसमें गांव के सरपंच भी थे, मौजूद आदमी थे सब। उसका गांव वालों ने हमारे गांव का थे, गुवांढ के थे, अपने इलाके के सारे लगभग 30-35 गांव के आदमी थे। उन्होंने मेरे को अध्यक्ष चुन लिया। अभी हम मिल बांट के फैसला करेंगे, मिल बैठ के। तो वहां जो पंचायत हुई, उसमें ये निर्णय हुआ कि भाई गलती थी, वो गलती दोनों तरफ से थी, एक तरफ से नहीं। फिर हमने जो गांव वाले बच्चे थे जो चोट लग रही थी, उनको समझाया बुझाया, और दोनों तरफ से बैठाइए, चौकी में बैठाए। उससे पहले 21 आदमी कमेटी बनी। कमेटी की भी 3 मीटिंग हुई। एक मीटिंग धर्मशाला में हुई, 2 मेरे ऑफिस में हुई। वो बच्चे बुला के, और SHO, चौकी इंचार्ज, और दोनों कमेटी, संत रामपाल वाली भी, हमारे वाली भी, जो हमारे गांव गुआंढी कमेटी, वो बैठी। उस कमेटी में सरपंच थे, परमार खाप 84 के प्रधान थे, और भी जितने मेंबर थे सारे इकट्ठे हो गए वहां चौकी में। 3 घंटे पंचायत चौकी में चली। उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई इनका आपस में बैठाकर समझौता किया जाए। तो समझौता वहां पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ। तो आपस में माफी वगैरह हो गए, और वो मैटर बंद कर दिया। तो परिवार से भी सहमति ली गई इसमें? जैसे जो परिवार था जिसका बच्चा है, वो सहमति ली गई उसकी? हाँ, जो परिवार का जिसके चोट लग रही थी, वो वहां चौकी में जो पंचायत हुई, सारा फैसला उससे पूछ के किया गया।
सारा उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे चोट लगी, तो उसकी सहमति हुई और उसके परिवार के थे जो मौजूद आदमी, उनकी सहमति हुई। सहमति लेने के बाद ही फैसला हुआ है। इस बात को उनकी क्या सुनी ज्यादा बढ़ गई थी, और वहां समझाने वाला कोई था नहीं, आपस में ज्यादा बात बढ़ गई। और बात बढ़ते बढ़ते वो सब तो मौजूद थे जी वहाँ। ना वहां सरपंच मौजूद नहीं था। जो पाइप जो लिया था सरपंच बीच में, झगड़ा के बीच में आ लिया था, पर वो ज्यादा झगड़ा बढ़ गया था, सरपंच के नहीं काबू नहीं आया वो झगड़ा, दोनों पक्षों का झगड़ा था। तो इस पर लगाम कैसे लगाई जाए? लगाम ये, अगर सोशल मीडिया के जो अगर ऐसी एडिटिंग करेंगे तो हम फिर FIR लॉन्च कराएंगे इनकी, हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से। कमेटी में मौजूद आदमी सारे, खाप हमारे परमार खाप के 84 के प्रधान भी थे, सरपंच भी थे। सरपंच भी 8-10 सरपंच नहीं थे, ये नहीं, एक सरपंच है राजकुमार सरपंच, नीटू सरपंच था, वो प्रदीप सरपंच था, रमेश सरपंच था, धीरा सरपंच, सारे सरपंच थे। जी आखिर में संदेश क्या देना चाहते हो जी समाज को? संदेश तो ये है कि भाई भाईचारा बनाए रखो, अपने अमन शांति रखो, और अच्छे से अपना जो भी है वो बैठ के, मिल बैठ के बढ़िया हो गया फैसला। और उसमें बड़ी भागदौड़ हुई आपस में पंचायतों की, तो उन्हें संतुष्ट कर दिए हैं सारे। जो चोट लगी थी उनको भी, उसका पिताजी था वो और कमेटी थी, वो बुला कर उससे सारी सलाह करके बैठ के उसकी संतुष्टि करी है पंचायत ने, प्रशासन ने जिम्मेवारी ली है, जब वो फैसला कर दिए। प्रशासन का भी इसमें कुछ रोल रहा? प्रशासन ने कही, प्रशासन के आगे ही फैसला हुआ। प्रशासन था वहीं, SHO भी था, चौकी इंचार्ज भी था, उसमें वहीं थे बीच में फैसले के वो। तो उन्होंने भी बड़ी सहायता करी पंचायत में, भाईचारे में बैठ के उन्होंने पंचायत की भी और भक्तों की भी सहायता करी बैठ के। देखिए हमने देखा जैसे मैम 24 जो बुतुरे पे है, गुराना में भी है, इनके प्रोग्राम बड़े 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 हुए जी। तो झगड़ा उड़ा के कुछ लिखड़ा जी आके इस बात को लेकर भी झगड़ा होया पूरे कैसे होया जी? झगड़ा तो भी प्रोग्राम हर जगह होते हैं, बाकी ये 2 बच्चे थे, उन बच्चों ने, वो एक बच्चा पहले उसने बोला भाई ये आप नारे मत लगाओ, वो नारे लगा रहे थे, बस इस बात पे झगड़ा बढ़ता चला गया। अगर आराम से वो करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। झगड़ा तो पहले भी पाइप हमारे कलंगा में भी आ रहे हैं, खर यहाँ शह में भी आ रहे हैं, रिवाड़ी में भी आ रहे हैं, सारे गांव में आ रहे हैं, बस वो नासमझी से उनका झगड़ा हो गया। मतलब एक दूसरे पे जैसे कटाक्ष किए जा रहे हैं, कई गांव के युवक हैं वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, तो कई गांव वालों पे कटाक्ष कर रहे हैं कुछ। वो तो एक माहौल बिगड़ने की बात है, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए आपस में, ये तो कोई किसी का कहो आपस में, वो तो ये जो सोशल मीडिया पे है इसमें कुछ भी कोई बोलता रहो, इसका कोई तथ्य नहीं है। जी तो युवाओं को, आपके गांव के जो युवा हैं उनको क्या संदेश दे रहे हो आप? हमारा गांव बहुत बढ़िया गांव है, युवा बड़े पढ़े लिखे और बढ़िया बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चे में कोई कमी है। यही संदेश है भाई, अपना अमन शांति बनाए रखो और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, नशा से दूर रहो, पढ़ाई करो, अपने नौकरी की तैयारी करो, अमन शांति बनाए रखो, यही संदेश है मेरी तरफ से।